नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। आजाद समाज पार्टी काशीराम के नेता जौहर आजाद ने एक बड़ा बयान देकर बिहार की सियासत में हलचल मचा दी है। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव कभी भी बिहार के मुख्यमंत्री नहीं बन सकते। उन्होंने तेजस्वी की राजनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि जनता अब उन्हें गंभीरता से नहीं लेती। जरा सुनिए इस वीडियो में वो और क्या कुछ कह रहे हैं। करते हैं, अभिनंदन करते हैं। इस बारिश में भी आप लोग आए, इसके लिए बहुत धन्यवाद आज़ाद समाज पार्टी के परिवार की तरफ से। आज जो घोषणा है वो ये है कि आज़ाद समाज पार्टी बिहार विधानसभा चुनाव में 100 सीटों पे लड़ने जा रही है, जिसमें 60 सीटों पे विधानसभा प्रभारी की नियुक्ति कर दी गई है और बूथ कमेटी 100 सीटों पे हमारी तैयार हो चुकी है। तो जल्द ही माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भी 21 जुलाई को पटना आ रहे हैं, हमारा राष्ट्रीय अधिवेशन है बापू सभागार में। आज मैं एक लिस्ट आपको डेटा के साथ भी देने जा रहा हूं, जिसमें 110 सीटों में 46 सीट राजद इंडिया अलायंस हार रही है, कांग्रेस और राजद और माले मिलाकर। ये लिस्ट आपको देने जा रहा हूं। जो दावा इंडिया अलायंस कर रही है कि आज़ाद समाज पार्टी को बिना साथ लिए वो सरकार बना सकती है, तो मैं ये आंकड़ा आज आपको दे रहा हूँ कि 110 सीटों में भी वो 46 सीटों का नुकसान सहने जा रही है। बिहार के दौरे पे हूँ लगातार। दलित समाज, पिछड़े समाज और धार्मिक अल्पसंख्यक मुसलमानों से सीधा संवाद कर रहा हूँ और ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। इन आंकड़ों को चुनाव के बाद भी हम आप बैठ के चेक कर सकते हैं, इसीलिए मैं लिखित में अपने सिग्नेचर के साथ आपको दे रहा हूँ। ये लिस्ट आप ले सकते हैं, यहाँ मौजूद है। जिन सीटों पे हम लड़ने जा रहे हैं उनका मैं ऐलान कर रहा हूँ और द्वितीय सूची पहली सूची आप लोगों के पास पहुँच चुकी होगी। कुछ सीटें हैं जो ऐड हुई हैं, उनको मैं पढ़ दे रहा हूँ। गोरिया कोठी है, बरौली है, गोपालगंज सदर है, बरूराज है, सहरसा, पातेपुर, बरारी, गोविंदगंज, राजनगर एससी सीट है, गोविंदपुर, कुमरार, पटना साहिब, सिरघाटी, बोधगया, इमामगंज एससी, रफ़ीगंज, छपरा टाउन, वाल्मीकि नगर, ढाका, मधुबनी, कस्बा, मीनापुर, बक्सर, राजपुर एससी, तरारी, राजगीर, बिहार शरीफ, धौरैया एससी, नौतन, रामनगर एससी, बेतिया, शिवहर, छातापुर, सुपौल सदर, पिपरा सुपौल, आलमनगर, मधेपुरा सदर। इन सीटों पे हम प्रत्याशी उतारेंगे जी। इन सीटों पे हम प्रत्याशी उतारेंगे जहां राजद एनडीए अलायंस से लड़ने में सक्षम नहीं है। हमारा सर्वे ये बता रहा है कि इंडिया अलायंस इन सीटों पे जीत दर्ज नहीं कर सकती है। हम ये चाहते हैं, हमारा पहला प्रयास है कि बिहार में एनडीए सरकार को रोका जाए और रोकने के लिए पहले तो ये इंडिया अलायंस को पहल करनी चाहिए थी कि जो मजबूत दलें हैं, जिनकी पकड़ ज़मीन पर है, शोषित वंचित समाज से है, जिनकी आवाज़ हम बने हैं, उन सबको की सहमति बनाकर साथ लेकर चलना चाहिए था। लेकिन इंडिया अलायंस बिहार में सरकार नहीं बनाना चाहती है। ऐसे में भाजपा को रोकने के लिए हम 100 सीट का ऐलान कर रहे हैं और 143 सीट इंडिया अलायंस को आज हम छोड़ रहे हैं ताकि वो एनडीए के साथ सीधी लड़ाई लड़ सकें। और उम्मीद करते हैं, उनके भी शुभकामनाएं देते हैं कि 122 सीट 143 सीट में वो जीतें और सरकार बनाएं। उन सीटों पे अगर पार्टी ने और राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने अगर निर्णय लिया कि किसको सपोर्ट करना, वो निर्णय भी आप लोगों तक साझा कर दिया जाएगा। अच्छा, एक बात बताइए, मधेपुरा सदर की आपने बात की जी, वहाँ से पूर्व शिक्षा मंत्री जो रहे हैं जी, वो चुनाव 3 बार से जो है जी, विधायक रह चुके हैं जी, तो क्या लग रहा है कि, और वहाँ ज्यादा का भी क्षेत्र ज्यादा है जी, क्या लग रहा है कि वहाँ मतलब तोड़ पाएंगे समीकरण? भाई मैं कह रहा हूँ जो भी आंकड़े दे रहा हूँ वो सर्वे के आधार पर दे रहे हैं और मैं तो इंडिया अलायंस को ये भी कह रहा हूँ कि आप भी इन सर्वों को सर्वे करें, इन आंकड़ों पे जाएं और क्रॉस चेक करें। और चुनाव के बाद मैं यहाँ फिर से आप लोगों के बीच में बैठूंगा और फिर चर्चा होगी और फिर आप कहेंगे कि हाँ, जितने भी
चाणक्य थे, चाहे एनडीए के हों या इंडिया अलायंस के, वो सब फेल हो चुके हैं। उत्तर प्रदेश में आप लोग ने इंडिया अलायंस को समर्थन किया था, लेकिन बिहार में क्या कारण हो गया कि इंडिया अलायंस का विरोध कर रहे हैं? कहाँ विरोध है? हम तो 100 सीटों पर अगर उतरेंगे तो कहीं ना कहीं महागठबंधन को भी दिक्कतें आएंगी। मैं ये जो आंकड़ा दे रहा हूँ, कुछ सीटें आपको पढ़ के सुनाता हूँ। अब आप बताइए कि मैं सही हूँ या वो सही है। अब सबसे पहला ले लीजिए सुगौली की सीट। सुगौली पे राजद ने 65,267 वोट लाए और जदयू वहाँ से कैंडिडेट था, उसने लाया 61,820। अब इनको एलजेपी की मेहरबानी से जो सीट मिली है, एलजेपी ने इनका वोट काटा 3447। इनकी जीत कितनी हुई, कितने मार्जिन? ये 14,188 वोट एलजेपी लाया और जीत हुई सिर्फ 3,447 से। तो सुगौली सीट राजद ने कौन सा ये लिया है, या कहीं से ईवीएम को सेट करने का फॉर्मूला भी उनको मिल गया हो तो वो बता दें। तो जनता जो है, या जो समर्थक इंडिया अलायंस का, वो इत्मीनान से बैठे, वो परेशान ना हो। और राजद के लोग जो हमसे संपर्क साध रहे हैं, जो खुद चिंता व्यक्त कर रहे हैं, जिन्हें मैं कह रहा हूं कि ये बात तो आपको तेजस्वी जी को, युवराजों को बताना चाहिए, जो युवराज का गठबंधन बिहार में हुआ है, उन युवराजों को सही आंकड़ा दिखाइए, मुझे आंकड़ा दिखाने के बजाय। ऐसी कई सीटें हैं। अब बाजपट्टी में आइए, 71,000 वोट राजद लाती है, जदयू 68,000 वोट लाती है, एलजेपी 15,818 वोट लाती है और जीत होती है मात्र 2700 से। तो कौन सा जिन निकलेगा या ईवीएम इनके फेवर में घूम जाएगा? मैं कितनी आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स है ना। इंडिया गठबंधन का सहयोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का सबसे ज़्यादा समर्थक अगर कोई है तो जवाहर आज़ाद है। तभी इन आंकड़ों से उनको आईना दिखा रहा हूँ कि अभी भी समय है। और 143 सीट इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि कम से कम 143 सीट पे आप केंद्रित होकर मेहनत करें। ये है ना मैसेज फैलाने के लिए, तभी तो बुलाया आप लोगों को। अब सीधा संवाद जिससे ना हो सके तो आप हैं। 818 वोट लाती है और जीत होती है मात्र 2700 से। तो कौन सा जिन निकलेगा या ईवीएम इनके फेवर में घूम जाएगा? मैं कितनी आंकड़ों पे बात कर रहा हूँ, मैथमेटिक्स है ना। इंडिया गठबंधन का सहयोग कर रहे हैं। इंडिया गठबंधन का सबसे ज़्यादा समर्थक अगर कोई है तो जवाहर आज़ाद है। तभी इन आंकड़ों से उनको आईना दिखा रहा हूँ कि अभी भी समय है। और 143 सीट इसीलिए छोड़ रहा हूँ कि कम से कम 143 सीट पे आप केंद्रित होकर मेहनत करें। ये है ना मैसेज फैलाने के लिए, तभी तो बुलाया आप लोगों को। अब सीधा संवाद जिससे ना हो सके तो आप हैं। तेजस्वी यादव ने कहा है कि आप सवाल पूछिए कि जवाहर आज़ाद के आंकड़ों पे क्या जवाब देंगे। और ये आंकड़ा मैं लिखित में आपको दे रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि राजद के लोगों तक, मुखिया तक पहुँच जाएगा, दोनों युवराजों तक पहुँच जाएगा। सर, चंद्रशेखर आजाद के बिहार में चुनाव लड़ने को लेकर जो तेजस्वी यादव है, उन्होंने कहा है कि अगर उत्तर प्रदेश की पार्टी अगर बिहार में आकर चुनाव लड़ेगी तो फिर हम कहाँ जाएंगे। कांग्रेस कहाँ की पार्टी है? कांग्रेस क्या बिहार में पैदा हुई है? और लोकतंत्र में चुनाव लड़ने के लिए भी परमिशन की जरूरत है क्या? गठबंधन आप लोग किसी से कर रहे हैं? जो लोग महागठबंधन से बाहर, उनसे गठबंधन का तो मैंने ऐलान कर दिया है। एससी समाज, दलित, पिछड़े, आदिवासी, मुसलमान, किसान, मजदूर, छात्र, युवा, बेरोजगार, सबसे गठबंधन है भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी थर्ड का। फ्रंट की भी बात चल रही है कि आजाद समाज पार्टी रीजनल पार्टी के साथ गठबंधन कर सकती है। भाई सबसे बड़ा फ्रंट बोला ना, जिसके साथ जनता है, उससे बड़ा फ्रंट कौन सा होता है? नहीं, आप दलित गुटों पर दावा करते हैं। चिराग पासवान ऑलरेडी दलित गुटों के नेता हैं, मांझी है, मुसलमानों की बात करें तो वैसी है, ललटेन है, तो आपको लोग क्यों पसंद करेंगे इनको छोड़ करके? सबका असर देखिए भाई। चंद्रशेखर आज़ाद जी, जो लोग कहते हैं कि यूपी के लोग हैं, बिहार में ना लड़ें, तो मौलाना फिरोज़ की आवाज़ उठाया संसद में किसने? राजद के लोगों ने। सासाराम में एक बच्ची की हत्या कर दी गई, बनारस में कोचिंग में, हॉस्टल में, तो उसकी आवाज़ संसद में किसने उठाया? भाई चंद्रशेखर आज़ाद ने। वैशाली में एलजेपी के सक्रिय नेता की हत्या हो गई, उसमें कौन आकर न्याय की मांग किया? भाई चंद्रशेखर आज़ाद। आप दरभंगा में ज्योति पासवान की हत्या कर दी गई, नाबालिग बच्ची की, उसके घर पर जाकर गिरफ्तारी की मांग किसने की? भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी ने। तो बिहार का पूरा दलित समाज उनके साथ खड़ा है।
और हम जो इस विधानसभा में जा रहे हैं, मैं तो आपको कहूँगा कि आप लोग भी आइए और देखिए कि किस तरह का समर्थन है। उपचुनाव में आपने कई सीटों पर चुनाव लड़ा, जमानत जब्त हो गई, अब आप कह रहे हैं कि दलित आपके साथ है। एक मिनट कैसे हुआ? उपचुनाव में हम सिर्फ एक सीट लड़े, वहीं पे। इमामगंज, और जमानत जब्त हुई, लेकिन 3rd पोजीशन पे थे बिना किसी कैंपेन में। उस कैंपेन में न मैं जा सका न राष्ट्रीय अध्यक्ष जी गए। उसके बावजूद इमामगंज में हमें 5000 वोट उसी पब्लिक ने दिया था। अगर महागठबंधन बुलाता है तो जाएंगे सर आप लोग? शर्तों पे। क्या शर्त है सर? मुद्दे ये हैं कि सबसे पहले जो दलितों का प्रमोशन सरकार ने रोक रखा है वो पहली रात सिग्नेचर होना चाहिए। शिक्षा और चिकित्सा से प्राइवेटाइजेशन बिहार में ख़त्म होना चाहिए। पीएम, सीएम, डीएम और कारोबारियों के बच्चे जहां पढ़ें वहां मजदूर किसान के बच्चे पढ़ें, उनके इलाज भी उन्हीं के साथ हो, इसकी व्यवस्था हो। और ठेकेदारी जो टेंडर निकल रहे हैं बिहार में, उसमें आरक्षण होना चाहिए दलित समाज का और मुस्लिम समाज का। बालू के टेंडर में भी आरक्षण होना चाहिए, लूट बंद होना चाहिए। ताड़ी व्यवसाय में जितने भी लोग जेल गए हैं उनको रिहा करना होगा और ताड़ी को पर से सारे प्रतिबंध हटाने पड़ेंगे। इन मुद्दों पे अगर जो तय करेगा कि हाँ इन मुद्दों पे साथ है, तभी कोई गठबंधन की बात होगी। इस मुद्दों पर तो राजद भी समर्थन कर रही है। नहीं राजद भी तो ताड़ी वाले को जो है समर्थन की है। नहीं, आप एक मुद्दा कहा, लेकिन 2 बार उप मुख्यमंत्री होने के बाद हटाए क्यों नहीं? अब सरकार में आना है तब आप ढेका लेके घूमिएगा। आप साफ सुथरा शब्द में बताइए जी, कि इंडिया के विरोध में है या राजद के विरोध में है? नहीं, मैं इंडिया अलायंस के विरोध में नहीं हूँ, हाँ, चूँकि भाजपा को हटाने के लिए हम हर कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जब मैं कह रहा हूँ कि ये आंकड़े बता रहा है कि 110 में 46 सीट वो हार रहे हैं, ऐसे में उनको आईना दिखाना ज़रूरी है। ये बताना ज़रूरी है कि दलित समाज आपकी तरफ नहीं बढ़ रहा है। किसी भी कीमत में दलित समाज आपका वोटर इस बार नहीं बनेगा। पशुपति पारस अलायंस में आ गए हैं, उनकी पार्टी बीजेपी के हनुमान है, तो आपको इंडिया अलायंस के हनुमान कह सकते हैं? जैसे कि जदयू नहीं है। विपक्ष में खड़ा किए थे। चंद्रशेखर जी कब आ रहे हैं पटना? आप मुझे किसी का हनुमान न कहें। मैं बिहार का बेटा हूँ, बिहार की जनता से प्रेम करता हूँ। एक सवाल का जवाब दे दीजिए अजय जी, क्या आपको मोजर नहीं दे रहा है तेजस्वी प्रसाद यादव, इसलिए इतनी भूमिका बना रहे हैं? देखिए, तेजस्वी यादव जी देंगे। देने वाले कौन है? देने वाले कौन है? जो 70 सीट से ऊपर नहीं जा रहा है उनसे क्या मांगने जाऊं मैं? इसका तथ्य क्या है? क्या गारंटी है आपके पास? सत्यता क्या है? मैं आपको रिटर्न में दे रहा हूं और मैं रिटर्न क्या है? रिटर्न आप पूरे आंकड़ों के साथ है, कोई भी बना लेगा। आप बना लीजिए। हम तो ये कह रहे हैं कि राजद को दिखाइए और कहिए कि ये जौहर आज़ाद का आंकड़ा है, अगर इसको बदल सकते हैं तो बदल दीजिए। तो सीधे जाके अप्रोच क्यों नहीं कर रहे हैं तेजस्वी से? हम लव लेटर लिखना पसंद नहीं करते। वैसी की तरफ से तो लिखा गया है सर। तो जो लिख रहे हैं उनका अपना अंदाज़ा, हम लेकिन लव लेटर नहीं लिखते। कांशी राम जी की बनाई पार्टी बसपा भी बिहार में 240 सीट पर लड़ने जा रही है। आपको नहीं लग रहा है कि जो ब्लाइंड या दलित वोट है, बहुजन वोट है, वो बढ़ सकता है? पत्रकार बंधुओं को मैं ये कहूँगा कि अपना समय कीमती बचाइए। बसपा जैसी छोटी पार्टियों की बात यहाँ ना करके अपने समय को बचाइए। थी भविष्य। चंद्रशेखर यादव के आप इतिहास बता रहे हैं। मंत्री थे मधेपुरा के जी, विधायक जी। चंद्रशेखर यादव, आप उसके सीट पर जो है आप उसकी मतलब सीट पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। क्या लग रहा है कि आपको वो इस बार जीतने में कामयाब नहीं होंगे? बिल्कुल, सर्वे ये बता रहा है कि उनकी जीत मुश्किल है। मुश्किल है जी, लेकिन वहाँ तो लहर रातों रात बिगड़ जाती है, क्योंकि हमारा पैतृक घर वहाँ है, वहाँ से लगाव रहा है, मैंने देखा है। मैं चंद्रशेखर भाई के लिए शुभकामनाएं देता हूँ। सर, रामगढ़ और चैनपुर की सीट को लेकर क्या कहेंगे? बीएसपी को गढ़ के रूप में देखा जाता है और यहाँ से बीएसपी के कैंडिडेट जीते भी हैं। आप इतिहास ज़्यादा पढ़ते हैं और इतिहास की बात करते हैं, वर्तमान की बात नहीं कर रहे। हमारे यहाँ देखिए अक्षय जी बैठे हुए हैं, ये लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं और वहाँ आज़ाद समाज पार्टी और भाई चंद्रशेखर आज़ाद जी के अलावा किसी की एंट्री नहीं है। और आप देखेंगे कि दलितों के घर पे और मुसलमानों के घर पे क्या लिखा होगा। जल्दी इसका भी आपको तस्वीर में भेजता रहूँगा। आप बोल रहे हैं सर दलितों का, मुसलमानों का वोट, तो वैसी साहब भी खुले मैदान में आ रहे हैं। वैसी साहब भी कहीं ना कहीं घोषणा करेंगे जितना सीट का आप कर रहे हो उतना सीट का। नहीं, देखिए ओवैसी साहब की नींद बिहार के लिए कब जगती है? जब चुनाव आता है। और हम संघर्ष सड़कों पे करते हैं
पूरे 5 साल। और किसके लिए करते हैं? शोषित वंचित समाज। खेमका जी की हत्या हुई, संवेदना है, श्रद्धांजलि है, उनको इंसाफ मिले इसकी लड़ाई भी हम लड़ेंगे। लेकिन ये बताइए कि पक्ष विपक्ष की सबकी गाड़ियां नेताओं की पहुंच गई ना। शोषित वंचित समाज की हत्या पे बताइए कि कितनी गाड़ियां उनके घर पे गई। क्या तेजस्वी यादव जी जाते हैं? क्या राहुल गांधी जी जाते हैं? क्या नीतीश कुमार जी जाते हैं? वहाँ भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी के लोग जाते हैं। इस बार बिहार का देखेंगे कि बड़ी संख्या हमारी मजदूरी अदा करेगा। सर, आज आपने 100 सीटों का ऐलान कर दिया, कैसे इसको 100 सीटों पे जिस पे हम बड़ी मेहनत कर रहे हैं, जिस पे काम कर रहे हैं, वही हमने ऐलान किया है। जहां इंडिया अलायंस भाजपा को टक्कर नहीं दे सकती, हम उनकी मदद में खड़े हो गए ताकि सेकुलर यहाँ गवर्नमेंट बन सके, फॉर्म कर सके, हम भाजपा को रोक सकें। तो रोकने के लिए जो 100 सीटें हैं, जो आज़ाद समाज पार्टी ने जिस पे काम किया है, सालों से वहाँ काम चल रहा है। अभी आप देखें भी सभी विधानसभा से लोग भी आए हैं, तो जिस पे हमारा काम चल रहा है, जिस पे हम मेहनत कर रहे हैं, हमने उसका ऐलान कर दिया है। और इंडिया अलायंस के लिए हमने 143 सीट छोड़ दी है ताकि कल ये रोते हुए ना कहें क्या भाजपा को मदद कर दी हमने तो उन्हें दे दिया कि 143 में 122 सीट आप जीतिए और जीत के सरकार बनाइए, और 100 सीटों पे भाजपा से हम 2-2 हाथ कर लेते हैं, आमने सामने लड़ लेते हैं। आप दावा कर रहे हैं कि 100 सीट पे हम चुनाव जीत करके आएंगे और भाजपा दावा कर रही है कि 143 सीट पर चुनाव जीतेंगे, कैसे आप 100 सीट पर चुनाव जीतेंगे? नहीं, दोनों के आंकड़े फेल हो रहे हैं। हमने तो आपको लिखित में दिया ना, जो जीते हुए वर्तमान सीटें इंडिया अलायंस की, उसमें 46 सीटें हार रही हैं। और रही बात एनडीए की, तो एनडीए से एक चीज़ है तो इंडिया अलायंस के युवराजों को भी सीखना चाहिए था कि समीकरण को बिठा कर कागज़ पे उसके बाद चुनाव प्रचार में आना था। अगर भीड़ देखकर आप ये समझते हैं कि सरकार बन रही है, तो बिहार में पिछली बार भी भीड़ दिखी। तो भीड़ से ये तय नहीं होता, कुछ बहुत सारे लोग हेलीकॉप्टर देखने आ जाते हैं भाई। भीड़ तो सभी नेता जुटा रहे हैं। हाँ, एक तरफ तेजस्वी यादव, सभी लोग भीड़। हाँ, तो सब तो सर भीड़ जुटाइएगा क्या? हम भीड़ थोड़ी जुटाते हैं, हम तो उनके बीच जाते हैं। हमारे यहाँ तो भाई चाय और नाश्ते का भी प्रबंध नहीं होता हमारे लोगों के लिए, और अपने खर्च पर आने वाले लोग हैं ना, उनको झंडा और डंडा देते हैं, वो भी ख़रीद कर आते हैं। तो हमारा तो कैडर है, और लड़ाई तो कैडर से ही होती है। सरकार आप लोग बनाना चाहते हैं? सरकार की चाबी, सत्ता की चाबी ज़रूर हम रखेंगे। सत्ता की चाबी तो नीतीश बाबू को देंगे। नीतीश जी को रिटायरमेंट प्लान देंगे, हम किसी हिल स्टेशन में उनकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन महागठबंधन बीजेपी कह रही है कि हमारी सरकार आएगी, और आप बोल रहे हैं कि 100 सीट पर चुनाव लड़ेंगे, तो 100 सीट हम जीतेंगे, हमारी चाबी हम रखना। यही सबसे बड़ा इम्तहान है कि एक तरफ भाजपा से लड़ना है और एक तरफ उनसे लड़ना है जिस घमंड में नुकसान कर रहे हैं बिहार की जनता का, कि बिना किसी को मिलाए, बिना साथ लिए सभी जमात को, समाज को वो सरकार बनाने का दावा कर रहे हैं, भ्रमित कर रहे हैं। ऐसे में लड़ाई दोहरी बनती है और हमारी जिम्मेदारी भी बहुत बढ़ती है, और हम जिम्मेदारी निभाएंगे। 46 सीटों का आंकड़ा दिया मैंने, ये देखिए, ये पूरा लिस्ट है। मैं चाहता हूँ कि इंडिया अलायंस वालों को भी ये आंकड़ा दीजिए और बताइए कि भाई इन आंकड़ों पे कौन सा जिन निकलेगा, या ईवीएम आपके फेवर में खुद ब खुद बटन दबा देगा। तो अगर ऐसी कोई उन्होंने प्लानिंग की है तो वो हमें बता दें। मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, जिसको मुख्यमंत्री बनना है उनको तो सबसे पहले तैयारी करनी चाहिए ना। जो दूल्हा बनता है वो बारातियों का इंतज़ाम करता है, खाने पीने का, रहने का। सबसे पहले तो बाराती का इंतज़ाम होता है। योजना तो तब देखिए, योजनाएं तो चुनाव में निकाले जाएंगे, लेकिन जो हमारी जो दावा है हमारा, वो ज़मीन से जुड़ा दावा है। जो दलित समाज, पिछड़ा समाज जिसकी मांग कर रहा है, हम उसी दावे पर हैं और उसी पे ही बात हो सकती है। जैसा कि आपने सुना, इसके साथ ही उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लेकर भी तंज कसा और कहा कि अब उन्हें राजनीति से संन्यास लेकर किसी आश्रम में भेज देना चाहिए। जौहर आजाद के इस बयान से महागठबंधन पर सीधा हमला माना जा रहा है। उन्होंने यह भी कहा कि बिहार की जनता बदलाव चाहती है और पुराने नेताओं से उब चुकी है। अब देखते हैं इस मामले में आगे और क्या कुछ अपडेट आता है। तब तक के लिए आप देखते रहिए भारत लाइव। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स
मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816 700।